आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जो भी महिलाएं गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए। यानी कि इसके दो पहलू हैं। कुछ महिलाएं जो शादीशुदा हैं लेकिन वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, उनके कुछ तरीके अलग हैं, और कुछ महिलाएं जो कि शादीशुदा नहीं हैं और खास करके 18 साल से भी कम अगर उनकी आयु है, उन लड़कियों के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। और गलती से अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक सटीक सा उपाय आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली चीज जो कि मेरे सब्सक्राइबर का अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव करें, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिनको अपनी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। यानी कि कई बार जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करने के बारे में सोचते हैं। शायद वो मेंटली रेडी नहीं है बच्चे के लिए, या फिर फाइनेंशियली रेडी नहीं है, या फिर अभी उनकी सिनेरियो कुछ इस तरह की है कि उनके हिसाब से, उनकी लाइफ के हिसाब से अभी उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको प्रिकॉशंस इस्तेमाल जरूर करने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं रखे, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको सेकंड थॉट ये आती है कि प्रेगनेंसी तो अब कंसीव हो चुकी है, अब हम क्या करें। तो आपको मेरे चैनल पे हमेशा ये मैंने बताया हुआ है कि कौन से सेफ डेज होते हैं जहां पर अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, तब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, यानी कि ना के बराबर चांसेस होते हैं। और कौन कौन से दिन होते हैं जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं और उन दिनों में रिलेशनशिप रखने से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी लग सकती है। तो ये दोनों चीजों को एनालाइज करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझसे कुछ गलतियां हो गई और जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी आ गई है। तो सबसे पहली चीज है कि प्रेगनेंसी आ गई है लेकिन इसका खामियाजा जो आपका नन्हा सा शिशु है वो भुगत रहा है। तो सबसे पहले आपको मेंटल क्लियरिटी होनी जरूरी है कि आपको ये प्रेगनेंसी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप इसको जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि एक बार अगर प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड उन्होंने किया है तो अभी कंसीव होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जब अगर बार बार लगातार अगर आप प्रेगनेंसी की, आपकी टेंडेंसी इस तरह की है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, तो बाद में चल के आपकी बॉडी में हार्मोनली इतने चेंजेस हो जाते हैं कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन लगातार अगर चेंज होते हैं तो पीसीओडी जैसी समस्या हो जा रही है, जिसकी वजह से भी आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी करना चाह रहे हैं तो कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो सोच समझ करके इस फैसले को आप लीजिए कि क्या सच में मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अगर प्रेगनेंसी का एक बहुत ही अच्छा सा संकेत मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रख लेना चाहिए, तो आपको 99% केसेस में बच्चे को रखना ही ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे, जैसे मैंने दूसरा केस बताया कि ये चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, हमारे समाज को इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि शादी के पहले कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो। आपको नहीं पता होता है कि कौन सा लड़का या कौन सा इंसान आपको धोखा दे रहा है, किस तरह का विश्वासघात भी होता है, किस तरह से आपके यूजेस किए जा रहे हैं। तो सारा का सारा जो भुगतान होता है वो लड़कियों को भुगतना पड़ता है। तो ये जो भुगतान है, अगर ये लड़कियां महसूस कर रही हैं, उनके बॉडी में चेंजेस आएंगे, उनकी बॉडी खराब होगी। और लगातार कोई, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको बार बार बोल रहा है कि चलो ये दवाइयां खा लो जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो जाएगी, तो मान लीजिए कि ये डिस्कार्ड हो भी जाती है, लेकिन क्या गारंटी है कि पूरी तरह से ये प्रेगनेंसी आपकी डिस्कार्ड हो जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि गलती से अगर आप प्रेग्नेंट हो जा रही हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पीरियड साइकिल कितने से कितने दिन के चलते हैं। आप उस हिसाब से आप ये देखिए कि आपका दिन, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट हो, अभी उनके पीरियड अभी नहीं आए हैं, पीरियड उनका मिस हो गया है और 4 से 5 दिन हुए हैं, तो उनको घबराहट होती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो पाई हूँ, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन जब तक कि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करती हैं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप कम से कम 4-5 दिन होने के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें। अपने यूरिन का जो पहला सैंपल होता है आप उसका इस्तेमाल करें, और वहाँ पर आपको डिटेक्शन पता चलती है कि डबल लाइन आई है, तभी आपको आगे की चीज़ें के बारे में सोचना है। अब ऐसा नहीं है कि पहले से ही आप घबराने लगो। कई बार ट्रैवलिंग की वजह से, कई बार बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के भी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और उसके लिए भी मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं कि खुलकर के पीरियड्स आपको कैसे आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको समझना इस बात के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये देखें कि अगर आपका 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है और आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे आप, बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो गर्म तासीर वाली चीज़ें लेना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि कच्चे पपीते हुए, अनानास
मांस का सेवन करना, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर अदरक वगैरह का सेवन करना, उनको लगता है कि इससे प्रेगनेंसी गिर जाएगी। लेकिन प्रेगनेंसी का ये गिराने का ये सही मेथड नहीं है। अगर आप सही तरह से चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ना रुके तो आपको डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर को पता होता है कि किस तरह से आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि समाज के डर से डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं और डॉक्टरी विजिट से अवॉइड करती हैं, तो वो इस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रिलायबल नहीं होते हैं। इसलिए रिलायबल नहीं होते हैं क्योंकि अगर ये पूरी तरह से आपको मान लीजिए कि ब्लीडिंग आ भी जाती है, कुछ क्लॉट्स भी निकल जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कुछ ना कुछ अंश अगर आपकी बॉडी के अंदर बच जाता है तो आगे चल के ये आपको बहुत बड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपके शरीर को दिक्कतें भी हो सकती हैं और आगे माँ बनने में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरह की कोई भी गलती ना करें। अगर प्रेगनेंसी आपको टर्मिनेट करनी है, अगर आप 18 साल से नीचे हैं, तो अपने माँ बाप के कंसेंट के साथ आप डॉक्टर की विजिट ज़रूर लगाएं। अब रही बात कि 18 साल से नीचे, तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के बारे में सोचना या फिर फिजिकल रिलेशन बनाना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन ऑलरेडी हमारे समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो महिलाएं जो कि समझदार हैं, जिनको पता है कि नहीं मैं इतनी मैच्योर एनफ हूँ, जिनकी उम्र भी आयु भी मान लीजिए 25 साल है, वो इतनी मैच्योर हैं, तो अपना वो खुद डिसीजन ले सकती हैं कि उनको प्रेगनेंसी डिस्कार्ड करनी है या फिर नहीं करनी है। और इंडियन गवर्नमेंट जो लॉ है उसके हिसाब से 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। अगर महिला की कंसेंट है, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी अगर कंसेंट हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी की डिस्कार्ड हो सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी की एडवांस हो चुकी होती है तो उस टाइम पे एबॉर्शन कराना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको इन सब से बच कर के ही रहना चाहिए। आपको पता है कि जो भी चीज़ें मतलब कि अगर आप आग से खेलोगे, आपको पता है कि उससे शरीर जलेगा ही जलेगा। तो आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कभी भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ को या फिर आपके फ्यूचर को ख़राब कर सकती है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है। और रही जहाँ तक सेफ़ तरीके से प्रेगनेंसी निकालने की बात, तो आपको एक MTP किट आता है, उसका इस्तेमाल बहुत सारी महिलाएँ करती हैं, जो कि 5 गोलियों का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आप सही टाइम पे, जैसे मान लीजिए कि 1 महीना 1.5 महीना ही आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन 45 दिन की अगर आपकी प्रेगनेंसी है, तो उसको आसानी से बिल्कुल मेडिसिन के हिसाब से आपको डिस्कार्ड किया जा सकता है। लेकिन आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा करके देख लें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में क्लियर पिक्चर ज़रूर आ जाएगी कि आपके यूट्रस में बच्चे का कुछ अंश बचा है या फिर नहीं बचा है। अगर कभी भी आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो आपको DNC कराना चाहिए, जहाँ पर आपके यूट्रस को अच्छी तरह से कुरद करके, यानी कि जो आपके बच्चे की जो पार्टिकल है उसको कुरद करके निकाला जाता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना बच सके। अब रही बात कि बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर घबरा जाती हैं कि पूरा पूरा दिन एडमिट रहना पड़ेगा, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सेम डे पर घर वापस आ सकती हैं, लेकिन आपकी कंसेंट सही होना ज़रूरी है। और कोई भी एक गलत कदम जो आपके फ्यूचर को ख़राब कर रही है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमें जो अच्छी लगती हैं एक्चुअली वो अच्छी होती नहीं है। तो अपने आप को अच्छी तरह से समझदारी के साथ, आपको कहाँ रिलेशनशिप में जाना है, कब जाना है, आपकी एज क्या है, आपकी कितनी समझ है, ये सब का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब जैसे अर्ली 80s में ऐसा होता है कि 17-18 साल में हमें प्यार का एक बहुत ही सैलाब नज़र आता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो एज आपके प्यार की है, क्या वो एज आपके फिजिकल रिलेशनशिप की है? लेकिन कई बार जो हम चीज़ें इस तरह की करते हैं जो कि समाज के लिए भी अनएक्सेप्टेबल है, वो चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अपने करियर के ऊपर फोकस करिए, अपने चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, और जब सही समय आएगा तभी आपको रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ पर आपकी समझ भी इतनी डेवलप हो जाती है, जहाँ पर आप लोगों को समझ पाते हैं कि कौन सा इंसान हमारी यूज़ कर रहा है और कौन हमारा मिसयूज़ कर रहा है। और सही समय में शादी के बाद ही महिलाओं को रिलेशनशिप में आना चाहिए। कोई भी इंसान अगर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको कई बार उनको कुछ चीज़ों को ना ज़रूर बोलना चाहिए। अब रही बात कि ये सारी चीज़ें तो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर बार बार रिकरेंट ये चीज़ें हो रही हैं, अगर एक बार मान लीजिए कैसा हुआ कि आपको अबॉर्शन कराना पड़ा, मान लीजिए सेकंड बार ऐसा हो रहा है और कोई आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको बोल रहा है कि चलो दवाइयाँ खा लो, कुछ नहीं होता है, लगातार आप 4 बार 5 बार 6 बार दवाइयाँ खा रही हैं, आपको ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म पे जब अगर रियल मायने में जब अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचिएगा, उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें आएंगी। तो आप पहले ये बिल्कुल अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, क्या आपकी फ्यूचर की लाइफ उससे डिस्टर्ब होगी, क्या आज के थोड़े से सुख के लिए क्या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल मचने वाला है। तो वैसे सुख को आपको दूर से ही प्रणाम करना है। आपको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है जो कि आपको बिल्कुल गड्ढे में डालती हैं।
आप अपने ऊपर संयम बरकरार रखें और अपने जो भी फ्यूचर है, जो कि आपका करियर है, उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि सही समय मिलने के बाद आपके साथ सब कुछ सही होगा। और रही जहाँ तक बात कि एमटीपी किट्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं या नहीं होते हैं, तो बहुत हद तक केसेस ये होते हैं कि ये यूज़फुल होते हैं। लेकिन अगर कभी भी ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं को इनसे इन्फेक्शन भी हो जाता है, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि जाने अनजाने इनका गलत इस्तेमाल भी करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपको इन सब से बच करके रहना चाहिए। और जहाँ तक रही बात कि गलती से अगर आप प्रेगनेंसी आपकी हो गई है, तो आप उनकी सही जांच कराइए, डॉक्टर से उचित सलाह लीजिए, ताकि वो आपको सही जानकारी देंगी और सही तरह से कैसे टर्मिनेट करना है इसके बारे में भी बताएंगी। लेकिन कभी भी खुद से खुद के डॉक्टर ना बने, अपने डॉक्टर से सलाह आपको ज़रूर लेनी है, पेरेंट्स की कंसेंट लेनी है, सारी बातें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए आप 10 और झूठ बोलते हैं और उसके साथ ही साथ आप अलग ही ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अलग ही ट्रैप में फंसना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। और होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।